भारत के समस्त सम्मानित किसान साथियों, मैं श्वेतांग त्रिपाठी, ग्राम सिकहुआ, ब्लॉक रेउसा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पपीते की खेती के बारे में 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको जो है जानकारी मिलती रहे। पपीता की खेती जो है समझ लीजिए बकरी पालन जैसा है, एटीएम जैसा है। बकरी पालन और एटीएम जैसा क्यों है? क्योंकि पपीता जो है लगा करके कच्चा से लगा कर छोटी बटिया से लगा करके थोड़ी बड़ी बतिया मतलब फल और उससे बड़ा फल और फिर पका फल आप जो है तुरंत बेच सकते हैं। जैसे बकरी का बच्चा होता है तो आप छोटे से लगा करके मंझले और बड़े और या जो है उससे बड़ा उसको तुरंत मतलब कैश क्रॉप है, मतलब तुरंत बेच सकते हैं। इसका सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा। पपीते की खेती के लिए खेत की तैयारी आपको करनी है। सर्वप्रथम यदि आपके पास बैल वाली जोड़ी हो तो आप मेस्टन हल से जुताई को अवश्य कर लें। कारण ये है कि हमने इतना जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का और जो है इतने ट्रैक्टर का इतना ज़्यादा प्रयोग किया, एक परत बन गई है। तो वो मेस्टन हल से जुताई करते हैं तो नीचे जो खनिज तत्वों का महासागर होता है ऊपर की ओर आता है और वो परत परत टूट जाती है। तो सर्वप्रथम ये काम करें। और यदि नहीं उपलब्धता तो अपने हिसाब से आप जो है 2 हैरों की क्रॉस जुताई कर लें, 2 फिर पाटा लगा दें, फिर जो है कल्टीवेटर की 2 जुताई कर लें, फिर अपना रोटावेटर की जुताई कर लें। खेत में कोई कसर रह गई है तो फिर जो है 2-3 कल्टीवेटर की जुताई कर लें। और जुताई की जो आखिरी जुताई आप करें तो उसमें जो है 1 एकड़ में आप 200 कुंटल जो है गोबर की खाद और उसमें 2 कुंटल जो है अपना जो है घनजीवामृत, 2 कुंटल 200 लीटर जीवामृत और 2 किलो बेबेरिया बेसियाना, 2 किलो सूडोमोनास और 2 किलो ट्राइकोडर्मा आप मिक्स कर लें और 10 किलो जंगल और या बरगद या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी आप उस खाद में मिला करके 1 एकड़ खेत में आखिरी जुताई में उसको जो है डाल करके आप पाटा लगा दें। खेत आपका तैयार हो गया। फिर आप इसमें जो है 8 गुणे 8 हमारी 7 गुणे 7 पे जो है लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन पपीते के 6 गुणे 8 सेंटीमीटर पे मीटर पे लगाया जाता है। यानी लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी जो है 6 फीट। तो इसका जो है आप जो है मेड़ मेकर होते हैं, सामान्य जिससे आप मेड़े बनाते हैं, खेत में डालते हैं, उस पे जो है रस्सी लगा करके आप ट्रैक्टर जो है सीधा कर दीजिए, बन जाता है। या बेड मेकर कोई हो, ये लाइनें आपकी बन गई। और फिर जब आपकी लाइनें बन गई फिर 6-6 फुट पे जो है रस्सी से आप टेक लगा करके जो है बगल में एक गड्ढा खोद दीजिए। बगल में गड्ढा खोद दीजिए तो जो आपने गोबर की खाद जो बनाई है, जो कॉम्बिनेशन जो बनाया है, तो उसका जो है 2 से 3 किलो उसमें भर दीजिए और उसी में जो है आप 20 ग्राम जो है नीम की 20 से 50 ग्राम तक नीम की खली, 50 ग्राम सरसों की खली, ये आप काम करेंगे जो है फरवरी फरवरी में। और फरवरी में और ये पपीता की आप नर्सरी खुद स्वयं तैयार करेंगे तो जो है नर्सरी तैयार करने की विधि भी मैं वर्णन करके देता हूँ। जो है ये सामान्य से जो है आप जो है बीज ले आए। बीज लाने के बाद जो है 4 गुणे 5 की पॉलीथीन में उसको भर दें। भरने के बाद उसमें जो है एक चावल गहराई पे जो है पपीता का बीज डाल दीजिए और पपीता का बीज 24 घंटे भिगो उसे लें। फिर उस पर जो है गोबर की खाद और जो है कोकोपीट डाल दीजिए। फिर हल्का जो आपका जो है फूस वगैरह हो उससे मल्चिंग कर दिए, लोटनर लगा दीजिए और सुबह शाम पानी देते रहिए। तो नर्सरी आपके 40 से 55 दिन में तैयार आपकी हो जाएगी। इधर आपने फरवरी में खेत तैयार कर लिया। फरवरी में जब खेत तैयार कर लिया तो उसमें यदि सह फसल कोई लेना चाहें, सिमेंथा है और जो है कोई मूंगफली है, इस तरह की फसल लेना चाहें तो आप उसमें रोपाई कर दीजिए। अपनी मेड़े बनी हुई हैं, आपने गोबर की खाद गड्ढे में भर ही दी है। जो गड्ढा बनाया है 1.5 फुट का और जो है उसमें बीच में आप खेती का जो है लगा दीजिए। और जब ये आपका पपीता की नर्सरी लगभग 15 मार्च तक या 20 मार्च तक तैयार हो जाती है, तो अब तैयार हो जाए तब जब उसमें जो है जिस दिन आप जो अंता फसल जो लगाए हैं उसमें पानी दें तो पपीते का जो है उसमें रोपाई कर दीजिए। रोपाई करने के बाद जो है उसका जो है आप सह फसल की किसानी करते रहिए
और जो है पपीता अपने आप आपका चलता रहेगा। तो ये जब आप 20 मार्च को लगा देंगे तो लगाने के जो है अप्रैल मई जो है लगभग मई पूरा बीत जाएगा। 15 जून से इसमें जो है जैसे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावरिंग आपका शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो है फल बनना शुरू हो जाएगा। फल बनना जब शुरू हो जाएगा तो इसका जो है हमारा जो फल जो है इसमें से किसानी होती रहेगी। जैसे हमने सब फसल जो मूंगफली लगाई तो मूंगफली अपना जून में निकल जाएगी, मेंथा अपना जून में निकल जाएगी। फिर जो ये खरपतवार होंगे फावड़े से जो है ये मिट्टी निकाल करके, ये खरपतवार ऐसे हम फावड़े से निकाल करके इस पे डालेंगे, मेड़ पे डालेंगे। अपना जीवामृत है, गौमूत्र है या जंगल की जो मिट्टी इस पे डाल देंगे। अब फिर ये फावड़े से मिट्टी निकालेंगे जो है इसको डाल देंगे। ये खरपतवार जो है फावड़े से छुलने से और ये पटने से, यानी इसको हम जो है जो भी अंतः फसल का चाहे मेंथा का जो है चाहे वो आप मूंगफली का जो काष्ट पदार्थ निकला है उसको हम जो है इसके भोजन के रूप में देने की योजना पे काम करेंगे कि सारा इसको हम भोजन देंगे। यानी हमको जो है जैविक खाद भी कम डालनी पड़ेगी। तो पपीता देखें कितना मजबूत हमारा हो गया है। तो जो पपीता ये मजबूत हो गया है तो हम तो खेत में जो है पपीता खेत में निराई कभी नहीं करवाते हैं। हम फावड़ा कृषि पद्धति अपनाए हुए हैं। यानी जो है जो सह फसल है, जो पपीता की सह फसल है उसको पपीते के जो मुख्य फसल पपीता की उसको भोजन के रूप में जो है काष्ठ पदार्थ को देने की योजना पे काम काम करते हैं। तो इससे हमारी फसल मजबूत हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारे खरपतवार होते जाएंगे वैसे वैसे हम जो मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। तो यानी हमको बाद में मेड़ भी नहीं बनाना है कि एक काम करेंगे हम फावड़ा केवल पकड़ लेंगे। तो न हमको निराई का झंझट है, न गुड़ाई का झंझट है, न मेड़ बनाने का झंझट है। ठीक है, एक काम पकड़ लेंगे पपीते में फावड़ा से हमको जो है मिट्टी की मल्चिंग करवानी है। ठीक, इस पे विशेष फोकस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा 10-15 सालों का अनुभव ये है, कहता है हमने जो फावड़ा कृषि पद्धति अपनाई है तो लाख मजदूरी महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी जो है मशीनरी से आज भी सस्ती पड़ती है। कि जो है फावड़ा कृषि पद्धति से होता है कि जो है जो है खेती हमारी जो है पोली बनी रहती है। तो अब आपका ये हमारा पपीता तैयार होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है हमको, है केवल हमको प्रत्येक 15 दिन पर जीवामृत जो है 200 लीटर 1 एकड़ में झाड़ू या कुचरे से डालना है। तो हम उसको डालते रहेंगे और ये पपीता हमारा दिसंबर में ये तैयार हो जाएगा। तो दिसंबर में तैयार हो जाएगा तो इसको हम कच्चा यदि बेचना चाहें तो 10 रुपए से लगा करके 50 रुपए किलो तक मार्केट कच्चा थोक का रहता है कभी कभी। ये हम आपको 10 साल पहले के आंकड़े बता रहे हैं। तो और इसका एटीएम हमने बकरी की तुलना की क्योंकि पपीता का जब हिंदू मुसलमान की जो है लगन शादी ब्याह चलते हैं तो उसमें जो है शादी ब्याह में इसको जो है भोजन जो है को रसा गाढ़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें बिक्री बहुत अच्छी होती है। तो इस पे यदि हम फोकस करें इसका जो है मार्केट वैल्यू नहीं तो एक एकड़ में 1000 पौधे लगते हैं। 1000 पौधे लगते हैं, एक पौधे में ऑन एवरेज यदि आपका 50 किलो निकल आता है और 500 कुंटल निकल आता है तो यदि हमारा 10 रुपए में ही हमारा एवरेज आ जाएगा तो 5 लाख रुपए का हो जाएगा। यदि आपका जो है बाजार भाव 20 रुपए मिल गया तो 10 लाख रुपए का हो जाएगी। यानी 9 महीने में 9-10 महीने में। और पपीता एक बार लगाने के बाद जो है 3 बार फसल देता है। यानी जो लगाई हो वो दिसंबर से फरवरी और मार्च तक फसल हमारी खत्म हो जाएगी। फिर इसमें जो है अप्रैल से नई फसल आएगी दूसरे साल से, तो वो हमको भी पैसा देती है। फिर पौधे थोड़ा बढ़ जाते हैं फिर तीसरे साल भी पैसा देती है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तोड़ाई में दिक्कत होने लगी तब इसको हम काट देते हैं। तो पपीता का एक बार लगाने के बाद जो है इसका चक्र 3 साल का है। 3 साल तक हमने लिया है तो लगभग जो है 1 एकड़ से 30 लाख रुपए का मुनाफा 3 सालों में हो गया है।